हाय, आज मैं फिर एक जो है नया वीडियो लेके आया हूँ। जो कि मैं पिछले वीडियो में जो कोलकाता का जो चाइना टाउन था और किस तरह एस्प्रेसलर जो भाई साहब ने दिखाया था वो वीडियो को, तो बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। ऐसा कोई भी किचन के अंदर जाके नहीं देख सकता। खैर, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग जाने वाला है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज़ भागने वाला ट्रेन। यस, मैं बात कर रहा हूँ जो है लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बुलेट ट्रेन, जो कि कहाँ पे है आप सबको मालूम होगा, चाइना में है। तो चाइना का जो सबसे फास्ट ट्रेन है, जो कि अगर आप उसमें चढ़ेंगे तो 2000 जो 2500 है ना, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर आपको जाना है, तो आप जो है सिर्फ 7 घंटे में पहुंच सकते हैं, 7 घंटे में। और ये जो है इसका जो स्पीड है वो 400 किलोमीटर पर आवर जा सकता है। तो इतना फास्ट है। तो इस जो वीडियो है ना, ट्रैवल विथ ए के, तो मैं सोचा था कि ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए आज हम देखते हैं, उसको देखेंगे। ट्रैवल विथ ए के है, जो मोहम्मद अनास खान के चैनल है, और वो भाई साहब ने डाला है वीडियो। तो उसको हम देखते हैं और रिएक्शन करेंगे कि क्या मज़ा आने वाला है। यार लगता है बहुत मज़ा आने वाला है, सच में बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के। यार चलो देखते हैं, मज़ा आएगा। चाइना के जो बुलेट ट्रेन होता है ना, फास्टेस्ट, चल देखते हैं। तो भाई आप लोगों ने देखा, ट्रेन आई और गई। ये है पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन। इसकी कैपेसिटी है 400 किलोमीटर पर आवर। ऐसा कुछ दिखता है जब ट्रेन चलती है 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैं बैठे बैठे ना मोबाइल यूज कर रहा, अचानक ऐसे आ जा रही है, तो मतलब बहुत अलग सा लग रहा है। और गांव देखो कितने खूबसूरत आ रहे हैं यार। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरी सीट। ये है बिजनेस क्लास कंपार्टमेंट। पूरा फर्स्ट क्लास का सिस्टम देखने मिलेगा, जैसे कोई एमिरेट्स की फ़्लाइट में होता है। तो ये जो पूरी अर्थ है, उसके नॉर्थ पोल से लेके उसके साउथ पोल तक ये सिर्फ 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और हम 7 घंटे में 2400 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए, जो कि पूरी धरती का तकरीबन 12% बनता है। सुबह की पहली कॉफी 2500 किलोमीटर दूर जाके हम पी रहे हैं भाई। लग्जरी भी है, मज़ा आएगा लग्जरी है तो सच में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं बीजिंग शी यानी बीजिंग वेस्ट रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं। और आप लोगों ने इंट्रो में देख लिया होगा, आज हम ट्रेवल करने वाले हैं पूरे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट और पूरे दुनिया के सबसे लंबे रूट पे चलने वाली बुलेट ट्रेन पे हम ट्रेवल कर रहे हैं भाई, बीजिंग से ग्वांगझो तक, जो कि लगभग डिस्टेंस है 2400 से 2500 किलोमीटर। और ये ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे मात्र 7 घंटे में। सिर्फ 7 घंटे में ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। अगर मैं आप लोगों को कंपैरिजन के लिए बताऊं, ये होता है मुंबई से लद्दाख तक का डिस्टेंस। या फिर अगर मैं दिल्ली से बताऊं तो दिल्ली से लगभग चेन्नई से भी ज्यादा दूर का डिस्टेंस। और साथ ही साथ भाई आज जो हम ट्रेवल करेंगे वो हम ट्रेवल करेंगे बिजनेस क्लास में। जो चाइनीज बुलेट ट्रेन होती है उसका जो सबसे लग्जरी वाला पार्ट होता है वो होता है बिजनेस क्लास। और टिकट वगैरह मैं इतनी ज्यादा महंगी बुक किया हूं ना भाई, बहुत मजा आने वाली है। लेकिन तो ये है भाई बीजिंग शी रेलवे स्टेशन। ऐसा लग रहा है भाई कोई किला सा है। और आप लोगों को बता चुका हूँ, हर शहर में एटलीस्ट 4 स्टेशन तो होता ही है। ये है बीजिंग शी यानी बीजिंग वेस्ट। और स्टेशन के बाहर का भी ऐसा कुछ नजारा आप लोगों को देखने मिलेगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:10। और जो हमारी ट्रेन है वो है 8 बजे। तो पहली बार भाई मैं जल्दी आया हूँ, नहीं तो हर दम मैं भाग भाग के आता हूँ। और जल्दी आने की भी वजह है भाई, मैं बिजनेस क्लास से ट्रेवल कर रहा हूँ। तो बिजनेस क्लास में यहाँ पर आप लॉन्ज एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने एयरपोर्ट पे देखा होगा, फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास वाले लोगों के पास लॉन्ज एक्सेस रहता है। वैसे यहाँ पर बुलेट ट्रेन में अगर आप बिजनेस क्लास से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको मिल जाएगी लॉन्ज। बाकी स्टेशन देखो ना कितना बढ़िया सा लग रहा है। चलो एंटर करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी ये जर्नी। तो भाई साहब चाइनीज रेलवे स्टेशन पे एंटर करते साथ आपको करवाना पड़ता है सिक्योरिटी चेक। पहले सब सामान डाल देता हूँ। और यार एंटर करने के बाद भी आप लोग अगर बिजनेस क्लास से ट्रेवल कर रहे हो तो आप लोगों को एक सेपरेट काउंटर देखने मिलेगा, बिजनेस क्लास प्रायोरिटी। बाकी में भी इतनी लाइन नहीं है। चलो चलते हैं। शेषे भाई साहब, बिजनेस क्लास से ट्रेवल करने के फायदे होते हैं, लेकिन बहुत महंगा मैं प्राइस पे किया हूँ। आप लोग सुनोगे ना आप हिल जाओगे। लिटरली मैं उतने पैसे में मुंबई से अमेरिका फ्लाइट से जा सकता था, इतने में मैं यहाँ पर ट्रेन लेके जा रहा हूँ। और देखो ना, हर 3 से
4 मिनट में, हर ऑलमोस्ट 5 मिनट में एक बुलेट ट्रेन यहाँ से निकल रही है। तो इतने सारे लोग ट्रेवल करते हैं। पीछे देखो भाई कितनी भीड़ आप लोगों को देखने मिलेगी। उसकी वजह ये है, चाइना हर साल 2 बिलियन पैसेंजर के लिए बुलेट ट्रेन चलाता है। 2 बिलियन, जो कि चाइना की आबादी का लगभग 1.5 गुना से ज्यादा है। तो भाई साहब देखो सामने लगी हुई है हमारी ट्रेन। यार लॉन्च में नहीं जा पाया, क्योंकि लॉन्च में जाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अंदर एंटर करते करते 20 मिनट लग गया। तो ये सारी लाइन देख रहे हो, ये है नॉर्मल लाइन, ये है देखो बिजनेस क्लास चेक इन। तो भाई साहब सारा कुछ प्रोसेस करवा के मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म की तरफ, और यहाँ पर बहुत सारी बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है। और यार मुझे लगा मेरे पास 40-50 मिनट है, मैं जाऊँगा लॉन्च में, लेकिन चेक इन करवाते कराते पासपोर्ट दिखा के सिक्योरिटी चेक करवा के भाई 20 मिनट चले गया। मैं सोचा भाई 20 मिनट में कहाँ जा पाएंगे, तो मैं सीधा आ गया अपनी ट्रेन के पास, क्योंकि इतनी महंगी मैं टिकट निकाला हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता भाई इसको मिस करना। तो ये देखो 8 बजे की हमारी ट्रेन है, और 3 बजे के करीब हम पहुंचेंगे ग्वांगझो, तकरीबन 2500 किलोमीटर ट्रेवल करके। और ये ट्रेन की स्टार्टिंग है भाई, ये है कैरेज नंबर 1, ये है 2, और जो हमारा वाला है वो है 16, यानी सबसे पीछे वाला। क्योंकि चाइनीज बुलेट ट्रेन में आप लोगों को जो बिजनेस क्लास, सबसे लग्जरी वाला क्लास देखने मिलेगा, वो सबसे आखिर में होता है भाई। आखिर में चल के जाना पड़ेगा अभी, और ये कोई दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है। तो यार फाइनली इतना चलने के बाद हम पहुंचे हैं 15, और वो रहा 16 नंबर कैरेज। और सामने देखो भाई एक बुलेट ट्रेन निकली इंडिया में तो सबसे और यहाँ पर एक अलग बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है। और ऑनेस्टली आप देखो ना, ये है कैरेज नंबर 16 जिसमें हमारी सीट है, और हम एकदम आखिर में है, एकदम लास्ट में हम ट्रेवल करेंगे नंबर 16 से। तो चलिए अंदर बैठने से पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं हमारी ट्रेन दिखती कैसी है। तो ये देखो भाई, ये सेम आप लोगों को ऐसी चोंच सी देखने मिलेगी। जापानीज जो बुलेट ट्रेन होती है उसमें चोंच काफी ज्यादा लंबी होती है, यहाँ पर चोंच थोड़ी छोटी है, लेकिन ये है पूरे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन। इसका मॉडल है CR Fuxing 400, मतलब इसकी कैपेसिटी है 400 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये चलती है 351, 352, 350, 360 के करीब। तो चलिए भाई पहले अंदर चलते हैं, सामान रख देता हूँ, फिर अगर टाइम रहा तो दिखाऊंगा। बाकी तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताना है इस जर्सी के बारे में। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरी सीट। यह है बिजनेस क्लास कंपार्टमेंट, जो कि सिर्फ हाफ पार्ट में रहता है। जैसा लग रहा है, बाकी जैसे यहाँ प्लेन पर में आप होता है लोगों ना को दिखने बिजनेस मिलेगा, यहाँ है फर्स्ट क्लास जो कि 2-2 के रेशियो में रहता है। जो सेकंड क्लास है वो 3 और 2 के रेशियो में रहता है। और जो बिजनेस क्लास है वो तो भाई एकदम यूनिक से सिर्फ 6 सीट रहती है पूरी ट्रेन में। और आप लोगों को पूरा फर्स्ट क्लास का सिस्टम देखने मिलेगा, जैसे कोई एमिरेट्स की फ्लाइट में होता है। मजा आ गया, देखो बिजनेस क्लास मजा है। यहाँ पर पूरा पैर रख के आप सो सकते हो, सामने स्क्रीन है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फीचर देखने मिलेंगे। तो धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी तो हम भाई 7 घंटा रहने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगी। थोड़ा सोऊंगा, थोड़ा यहाँ से नज़ारा दिखाऊंगा, स्नैक वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि इतना महंगा हम इसके लिए प्राइस दे रहे हैं। तो हमारे पास एक पर्सनल जैसे कैबिन क्रू होता है, वैसे आप लोगों को यहाँ पर भी देखने मिलेगा। तो भाई साहब सबसे पहले हम बंद कर देंगे, और ये हो गई हमारी प्राइवेट केबिन। और ये देखो भाई 8 बजने में भी 1 मिनट बाकी है, और हमारी ट्रेन निकल चली। यार लोग बोलते हैं जापान की जो ट्रेन होती है वो एकदम एक्यूरेट टाइम पे चलती है, लेकिन जो चाइना की बुलेट ट्रेन होती है ना भाई, इससे ज़्यादा एक्यूरेट मैं कभी कोई ट्रेन नहीं देखा हूँ। ये 1 सेकंड भी लेट नहीं होती, एकदम प्रॉपर टाइम पे ट्रैवल करती है। जापान में भी कभी कभी आजकल लेट होने लगी है। टाइम तो भाई इंडिया का करो ना, टाइम बहुत अच्छा टाइम है इंडिया का। आप लोगों को दिखाऊंगा टाइम में कभी जाता है इंडिया शहर, मजा आएगी। ब्रेकफास्ट लेने के लिए आ गए। Bread, okay. I don't eat meat. Like zero, no. Vegetarian, egg. Okay. Tomato egg rice is good. Egg rice, yes. तो यार आप लोगों ने देखा बस अभी 10 मिनट हुआ है, यहाँ पर जो अटेंडेंट है कैबिन अटेंडेंट वो आए। मैं उनको बता दिया भाई ब्रेकफास्ट में मेरे को मतलब वेजिटेरियन कुछ भी रहे चल जाएगा, अंडा भी मुझे चलता है, और पीने के लिए मुझे चाय दे दो, पानी दे दो। खाने के लिए बोले भाई राइस, टोमेटो और एग मिल जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को खाने की ज़्यादा डिमांड नहीं होती, लेकिन भाई यहाँ पर एकदम अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। और स्पीड देखो मेरे पीछे, देखो 349 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहे हैं। बस 10 मिनट हुआ है हमको चले। देखो ऐसा कुछ दिखता है जब ट्रेन चलती है 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो नज़दीक वाली चीज़ें हैं ना भाई बहुत फास्ट जा रही है, दूर वाली थोड़ी स्टेबल है। लेकिन ये देखो
चीज़ें कितनी फास्ट फास्ट जा रही है। और आप लोगों को एक चीज़ तो बताया नहीं, ये जो 2400-2500 किलोमीटर की हमारी जर्नी होने वाली है, इसमें हम 5 से 6 स्टॉप में रुकेंगे भी। अगर वो स्टॉप को हटा देना तब तो भाई एकदम रॉकेट जैसा पहुंच जाएंगे। फ्लाइट से इससे ज़्यादा टाइम लगता है। फ्लाइट से अगर आप बीजिंग से ग्वांझो जाओगे तो आपको मोटा मोटा 3 घंटा लगेगा, लेकिन 2 घंटा पहले जाओ, 1 घंटा सामान दो, 7-8 घंटा लग जाएगा। इसमें क्या है ना, 10 मिनट पहले आओ और सारा प्रोसेस हो जाएगा। चलिए, मैं अभी तक सेटल डाउन हुआ ही नहीं हूँ। जब तक मैं पूरा सामान सेट कर रहा था तब तक वो आके पूछने लगी कि क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे। आप लोगों ने थोड़ा देखा होगा। पहले सेट होता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को ये पूरी जर्नी दिखाऊंगा मैं। नो मीट भाई साहब, भाई साहब, तो आप तो आप लोगों को बोला खाने 5 रहे मिनट ना, में ये खाना तो- आएगा। खाना भी आ गया मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो भाई साहब, ये खाना भी देखो आ भाई गया। साहब, ये आया है हमारा खाना। ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है पालक और अंडे का सूप, जो कि बहुत सही से लग रहा है। और इसके अंदर है टमाटर, अंडा और चावल, और थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लेंटिल जैसा भी लग रहा है, काली दाल जैसे भी लग रहा है। तो बढ़िया खाना हो जाएगा। यहाँ पर कटलेरी सेट भी है, यहाँ पर ये वेट वाइप भी है। चलो खाना खाते हैं भाई, ये नज़ारे को देखते देखते। देखो भाई तो मजा ले रहा है भाई। और भाई सबसे मेन चीज़ तो आप लोगों को बताया नहीं। आप लोग कब से मैं बोल रहा हूँ महंगा महंगा महंगा। इसके लिए मैं पैसा कितना दिया, इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ इंडिया का 47,000 भाई इंडिया का 47,000 पे किया है बुलेट ट्रेन थोड़ा में बहुत बनता ही है, जाने के लिए। लेकिन ठीक है यार, experience 2500 अपना बनता किलोमीटर जो है चाइना की हर 7 बुलेट घंटे में ट्रेन कवर हो हर जाएगा। टाइप की बुलेट उसके ट्रेन में लिए बैठ जो चुका बिजनेस हूँ, क्लास का जो हर टाइप की बुलेट प्राइस ट्रेन है में बैठ चुका हूँ। मतलब कुछ 47,000। यूनिक तो हो, तो इसलिए मैं ये किया हूँ। एक बार एक्सपीरियंस करना तो बनता ही है। चलिए मैं खाता हूँ फिर मिलता हूँ। भाई हम किसी शहर में पहुँचे हैं और देखो ऐसा दिखता है 350 किलोमीटर की स्पीड से चलने पे। यहाँ पर देखो 350, और यहाँ पर रखा हुआ है हमारा खाना 350 पे। देखो ज़रा भी चीज़ें हिलती नहीं, एकदम स्टेबल रहती है। इसमें ऐसा सिस्टम लगाया है ना कि इतना फास्ट 350 पे चलने के बाद भी बाहर ज़रा भी फील नहीं होगा कि 350 पे चल रही है। चीज़ें देखो ना कितनी फास्ट जा रही है। ये आप लोगों को लग रहा होगा फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड नहीं है। ये देखो भाई मेरा नॉर्मल हाथ, वो देखो नॉर्मल स्क्रीन टच करूँगा 350 की स्पीड दिख। अब हमारी ट्रेन कोई स्टॉप पे रुकी है, अब मालूम नहीं भाई कौन सा स्टॉप है। चलो चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। और मेरे पड़ोसी जो हैं वो उतर गए। चलिए बाहर निकलते हैं। तो भाई साहब ये देखो, यहाँ पर धूप निकली हुई है। और यार कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश सा मौसम हो रहा है, कभी थोड़ी बारिश हो रही है। अब आप थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे मैं आप लोगों को बताया ये डिस्टेंस है मुंबई से लद्दाख तक का। अगर हम मुंबई से निकलेंगे तो जैसे गुजरात जाएंगे तो थोड़ा कुछ और मौसम आ जाएगा, राजस्थान जाएंगे कुछ और मौसम आ जाएगा, दिल्ली की तरफ से निकलेंगे कुछ और मौसम होगा, और जब हम हिमाचल में जाएंगे तब तो ठंडी हो जाएगी, बर्फ़ हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी देखने मिलता है। चलो 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 भाई, बाकी बातें आप लोगों को बाद में बताता हूँ। तो यार आप लोगों ने देखा यहाँ पर स्टेशन पे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती है ट्रेन। 2 मिनट रुकी, लोग उतरे, जिसको चढ़ना चढ़े, ट्रेन बंद हो गई। और मैं आप लोगों को बोल रहा था बीजिंग भाई सर्दी वाला इलाका है, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, ग्वांझो में बारिश वगैरह होती है, वो सब ट्रॉपिकल इलाका है जैसे मुंबई हो गया। तो यूजुअली आप लोगों ने ना ऐसा चेंज अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो देखा होगा। जैसे मैं अगर मुंबई से फ़्लाइट लेके कश्मीर जाऊँगा तो मुंबई में गर्मी है और कश्मीर में वहाँ पर ठंडी है, लेकिन फ़्लाइट से जाऊँगा तो मतलब एकदम ऐसा मैं चेंज होते हुए नहीं देखूँगा। लेकिन आप यहाँ पर ये बुलेट ट्रेन में सारा मौसम चेंज होते हुए देख सकते हो। यहाँ से आप चलोगे आपको भाई थोड़ा सा ठंडा देखने मिलेगा, धीरे धीरे आपको बर्फ़ देखने मिलेगी। तो आप सारा कुछ मौसम खुद से चेंज होते हुए देख सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को ना, ये तो अपना बिजनेस क्लास दिखा दिया हूँ, चलिए मैं आप लोगों को ना दूसरा क्लास दिखाता हूँ। ये है भाई फर्स्ट क्लास। देखिए यहाँ पर 2-2 की सीट रहेगी ऐसी। और यूजुअली आप लोगों ने फ्लाइट में देखा होगा बिजनेस क्लास से ऊपर फर्स्ट क्लास होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन में सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है, फिर सबसे ऊंचा बिजनेस क्लास है। और यहाँ पर भी
आप लोगों को ये फर्स्ट क्लास ही देखने मिलेगा। चलिए मैं आप लोगों को सेकंड क्लास तक लेके चलता हूँ। और अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं, हमारा तो 47,000 की, ऑलमोस्ट 50,000 की टिकट निकली है। और ये जो देख रहे हो ये है फर्स्ट क्लास, जो थी भाई 21,000 की, 21,000 की थी, हमारे से लगभग 26,000 कम। लेकिन हमारे पास तो कैबिन है भाई, ये 21,000 की है। और ये जो देख रहे हो ये है सेकंड क्लास, जहाँ पर आप लोगों को एक दो तीन तीन सीट देखने मिलेगी और इस तरफ 2 सीट है, थोड़ी छोटी छोटी सी सीट होती है। और इसकी टिकट थी 15,000 रुपये की। तो 15,000, 21,000 और हमारी 47,000 की टिकट है। लेकिन कंप्लीटली वर्थ है। वैसे मैं बिजनेस क्लास में बैठ चुका हूँ, लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। और यार चलिए मैं आप लोगों को ना यहाँ का वॉशरूम वाला सेक्शन दिखा देता हूँ। हर सेक्शन में भाई, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड क्लास हो, आप लोगों को ऐसा गर्म पानी का वो मिल जाएगा। जहाँ पर आप अगर नूडल्स ला रहे हो या फिर अगर चाय कॉफ़ी बनाना है तो यहाँ से आप गर्म पानी ले सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को ऐसा सा मिरर देखने मिलेगा, जहाँ पर भाई मुंह धो सकते हो। बढ़िया सी लाइट लगी हुई है। ओ भाई, ओ, ओ भाई मतलब ट्रेन ना 1 से 2 सेकंड बहुत हो गया गुजरती है, फिर आ गया टनल। जैसे कि आप लोगों को बताया, ये जर्नी में नहीं, सिर्फ हमारे आधे डिस्टेंस में आप लोगों को मैप पे दिखाएगा, वुहान से ग्वांगझो तक 700 टनल और तकरीबन 300 से ज़्यादा ब्रिज आती है। चलिए मैं आप लोगों को ना वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। ये है वॉशरूम। चलिए भाई बंद कर देता हूँ मैं, ये तो कोई आएगा। तो भाई साहब ऐसा कुछ वॉशरूम आप लोगों को देखने मिलेगा। टिश्यू पेपर है और साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी साफ़ सुथरा सा है। यहाँ पर वॉश बेसिन है, सामने बड़ा सा मिरर है। बेसिक्स है लेकिन ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को ये सीट कवर भी मिल जाएगा वहाँ पर सीट पे रखने के लिए। चलो भाई हम हमारी सीट पे बैठते हैं। चलो मैं बैठ के थोड़ा आराम करता हूँ, कुछ चाय वाय मंगाता हूँ, फिर जो भी रहेगा बताते रहूँगा। भाई ये टनल चल रही है कि मजाक चल रहा है भाई। 20-20, 30 सेकंड पे 4 टनल जा रही है, घुसरे निकल रहे हैं अजीब है भाई। ये नज़ारा देखो। ओ भाई ये गांव कितना खूबसूरत लग रहा है यार। सौ किलोमीटर ट्रैवल करने अभी मेरा ख्याल है 2-3 मिनट लगेगा स्टेशन पे पहुँचते पहुँचते। लेकिन काफ़ी अच्छा सफ़र था भाई, मतलब मैं बता नहीं सकता। इतनी इजीली सारी चीज़ें हो गई, इतना फास्ट हो गई है ना दुनिया, में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप लोग देख ही सकते हो यार, इतना दूर का डिस्टेंस इतनी जल्दी। और अगर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं, जो पूरी धरती, जो पूरी अर्थ है, उसके नॉर्थ पोल से लेके उसके साउथ पोल तक ये सिर्फ 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब एक तरफ अगर आप नॉर्थ पोल से ऐसा चल चल के ना साउथ पोल जाओगे तो ये 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और हम 7 घंटे में 2400 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, जो कि पूरी धरती का तकरीबन 12% बनता है मतलब चीज़ें जो इतनी एडवांस हो गई है, उससे दुनिया श्रिंक हो गई है एकदम से। चलो भाई अब देखो सारे लोग वहाँ पर उतरने के लिए रेडी हो गए हैं। और बिज़नेस क्लास तो आप लोगों को मैं हमारा दिखाई दिया। चलिए अब चलते हैं। यहाँ पर ये जो स्नैक वगैरह मिला था मैं पूरा ख़त्म नहीं कर पाया, कुछ छोड़ दिया उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें थी। ये सब भी सारी चीज़ें छोड़ते हैं। ये स्लीपर रखा है यहाँ पर, बैग लेते हैं और एक बड़ा बैग यहाँ पर रखा हुआ है और निकलते हैं बाहर। ये देखो भाई साहब, ये आ गया है ग्वांगझो नान रेलवे स्टेशन। ग्वांगझो नान का मतलब है ग्वांगझो साउथ रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर आप लोगों को और भी दूसरी बुलेट ट्रेन दिखना चालू हो गई है। देखिए कि यहाँ पर खड़ी है फूशिंग 400 किलोमीटर की स्पीड रहती है इसकी। और ये जो वाइट वाली देख रहे हो ना, ये थोड़ी सी स्लो रहती है, ये भागती है 250 किलोमीटर पे। चलो भाई साहब बैग ले लेता हूँ मैं, बैग यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए, और ये ना भाई इसके पास सीधा वहाँ पर आप लोगों को
वहाँ ड्राइवर मिल जाएंगे और ऐसा सा यहाँ पर भी कैबिन है। थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। चलो भाई साहब, ग्वांगझो की धरती पे हम कदम रख दिए हैं। और यार मैं ना इतना सारा स्नैक भी लेके आया था खाने के लिए। यहाँ पर चिप्स वगैरह रखा हुआ है, कुछ केक वगैरह रखा हुआ है, जिसको छूने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी हमको खाना भी मिल गया, स्नैक भी मिल गया। चलो बाहर निकलते हैं सबसे पहले और अब पीते हैं कॉफ़ी। सुबह की पहली कॉफ़ी 2500 किलोमीटर दूर जाके हम पी रहे हैं भाई, कितना क्रेजी सा सिस्टम है। और आप लोगों को बताऊं, मैं अभी तक यहाँ पर होटल बुक किया ही नहीं हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आया। अभी मैं जब बाहर निकला तो मेरे दिमाग में आया कि अब तो होटल तो बुक करना पड़ेगा ना। तो चलिए कहीं कॉफ़ी लेते हैं, बैठते हैं और आसपास कोई होटल बुक करके वहाँ चलते हैं। भाई साहब बाहर निकलने के लिए भी हम बिज़नेस क्लास से ही जाएंगे, बिज़नेस क्लास आउटबाउंड। चलो भाई बिज़नेस क्लास के आखिरी फ़ायदा उठाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। चलो तो भाई साहब मैं आ गया हूँ स्टेशन के दूसरे वाले साइड। हमारी ट्रेन ऊपर आई थी, ऊपर से भाई मैं नीचे आया। ये अभी भी ना मैं स्टेशन वाले एरिया में हूँ, बहुत बड़ा सा स्टेशन है। और यहाँ पर एक चोटी कॉफ़ी मिल गया है। यहाँ पर ना भाई आप लोगों को पूरे चाइना में या फिर आप लोगों को लूसिन कैफ़े या फिर ये चोटी कॉफ़ी जो है ना, ये हर जगह मिल जाता है। तो यहाँ से ऑर्डर कर दिया हूँ मैं एक कॉफ़ी और ये आ भी गई है, शायद ये मेरी ही है। तो भाई साहब यहाँ से मैं ले लिया हूँ हमारी कॉफ़ी। चलिए बाहर बैठ के पीते हैं। भाई सही बता रहा हूँ ना, कुछ चीज़ चाइना में ना थोड़ी सस्ती है। ये मिली है मुझे इंडिया के 130 रुपये की। नॉर्मल आप इंडिया में कॉफ़ी लोगे कोई अच्छे कैफ़े से, वहाँ पर एटलीस्ट 200 रुपये की तो होती है, तो ये 130 की मिली है। चलिए पीता हूँ मैं, और पीते पीते यहाँ पर बैठ के मैं देखता हूँ आसपास कौन सी होटल है, होटल बुक करता हूँ, वहाँ चलते हैं। मालूम नहीं कहाँ जाना है भाई, उसके बाद जो भी रहेगा आपको मालूम पड़ जाएगा। तो भाई साहब मैं ग्वांगझो के रेलवे स्टेशन से निकल के आ गया यहाँ पर बाहर, एक होटल भी बुक कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई। तो भाई वीडियो देखा आपने, मज़ा आया भाई। 2500 मतलब 2500 या 2500 किलोमीटर 7 घंटा में जाना, मतलब यार 400 किलोमीटर पर आवर। इतना फास्ट यार, इतना फास्ट चले जाएंगे यार, मज़ा ही मज़ा है यार। और क्या नज़ारा था ट्रेन का, जो फैसिलिटी खाना वगैरह, और जो भाई ने दिखाया जो कैसे चलता है, क्या क्या वगैरह फैसिलिटी क्या है, तो बहुत मज़ा आया भाई। ट्रैवल विद एके। और ये भाई साहब जो है, जो ज़्यादातर अभी हाल ही में चाइना में मतलब जा रहे हैं, टूर कर रहे हैं और वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो उसी का वीडियो 2-3 है मेरे पास, तो उस पर हम लोग रिएक्शन करेंगे बाद में। अभी के लिए जो है हमने ये देखा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा।